हमारे बीच भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी पधार चुके हैं। जोरदार तालियां बजाकर रात की नए खेलों में जिनका चयन हुआ है उनके सम्मान समारोह में आप सभी पधारे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बेहतर इजाजत। सब लोग बैठ जाओ। मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग स्थान ग्रहण करें जिससे कार्यक्रम शुरुआत की जा सके। और हम सभी के बीच अभ्यर्थ की मनीष पहले मौन रखवा दो। आप सभी से मेरा निवेदन है कि 26 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मनमोहन सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे थे, तो आप सभी ओम शांति ओम शांति ओम शांति। व्यक्तिगणों से निवेदन है कि डॉक्टर सुमिता यादव जो राज्य के नायक सेवा में चयन हुए, आप पधारें। उनके सम्मान तालियां बजाकर स्वागत करें। सर खैरतल तिजारा जिले को आपने अपनी वीटो पावर से बताया है, यहाँ कब अब अपना यहाँ का जो बजट है कब पारित होना है? और देखिए, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सभी खैरतल वासियों की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो यहाँ पर चुनावी सभा में जो भाषण दिया है, तो भजन लाल जी ने ये कहा है कि जो भजन लाल जी कहते हैं वो करते हैं। हम खैरतल की तरफ से उसका आभार व्यक्त करते हैं। और निश्चित रूप से इस जिले के बनने से जो औद्योगिक विकास इस पूरे क्षेत्र का है, खैरतल और भिवाड़ी का, उस औद्योगिक विकास को देखते हुए पूरे जिले को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। सर, एक छोटा सा सवाल है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का जो दाह संस्कार हुआ, कांग्रेस उसको ये कहती है कि उनका अपमान किया। देखिए, मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पर जिस प्रकार का बयान राहुल गांधी जी ने दिया है, उससे मुझे खुद व्यक्तिगत रूप से भी लगा कि ये काफी ज्यादा राजनीति से प्रेरित है, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार ने 7 दिन का शोक घोषित किया। केंद्र सरकार ने स्मारक बनाने की बात को तय किया। केंद्र सरकार ने कैबिनेट में शोक प्रस्ताव किया। जो भी राजकीय सम्मान उनको देना है पूरा दिया है। और केंद्र सरकार के द्वारा जो नोट भी निकाला गया, उसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के जो आर्थिक जगत में योगदान था, भारत में जो योगदान था, उनकी जो जीवन में जो उन्होंने एक अर्थशास्त्री के रूप में ख्याति अर्जित करी और देश की सेवा करी, उसको पूरी तरीके से रिकॉग्नाइज किया। राहुल गांधी जी तो शायद जानते हैं या नहीं जानते या जानना नहीं चाहते कि उन्होंने तो नरसिम्हा राव जी का जो पार्थिव शरीर था वो कांग्रेस कार्यालय में भी नहीं रखने दिया। केवल कांग्रेस कार्यालय में नहीं रखने दिया, दिल्ली में उनका दाह संस्कार भी नहीं होने दिया। इतनी लंबी सेवा प्रणब मुखर्जी जी ने करी थी। प्रणब मुखर्जी जी के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने खेद के 2 शब्द भी व्यक्त नहीं किए। खुद आज प्रणब मुखर्जी जी की बेटी ने कहा है
और मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तब उनका जो बनाया हुआ कैबिनेट का बिल था वो राहुल गांधी ने फाड़ के फेंका था। राहुल गांधी के बारे में एक चीज जब देश की जनता जान गई है कि वो छोटी राजनीति, छोटी मानसिकता और छोटे चीजों में घिरे रहते हैं। संसद में खुद बड़ा भाषण देते हैं और जब भाजपा के नेता बोलने लगते हैं तो कांग्रेस के नेताओं को उकसाते हैं कि भाई भाषण मत करने दो। तो इस राजनीति से तो कोई काम नहीं किया जा सकता है। और हमने देखा ही है कि आज उनकी इसी चीज के कारण उनके यूपीए में उनके नेतृत्व में प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। लालू जी उनके खिलाफ हो गए, ममता बनर्जी उनके खिलाफ हो रही है और आज देश की जनता भी उनको नकार रही है। और इस प्रकार की अगर छोटी राजनीति राहुल गांधी करते हैं तो ये शोभा नहीं देता इस देश के विपक्ष के नेता। सर क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई है क्योंकि अभी हाँ, सर्वे नहीं हो अभी रहा, आप सर्वे भी के आए लिए हैं कल आज। टीम गए हैं, गिरदावर वगैरह जा रहे हैं और उसको दर्ज किया जाए। एक सर बड़ा सवाल है सर, बीड़ा में आपने लगातार 5-6 बड़ी मीटिंगें ली, क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा कॉरिडोर है। आपने ये भी कहा है कि इसको बड़ा पार्क बनाएंगे हम इंडस्ट्री हब के रूप में। क्या देखो, बीड़ा नगर परिषद, जिला परिषद, रीको, केबीएनआर, हाउसिंग बोर्ड, बहुत सारी एजेंसियां एक साथ, और जो भिवाड़ी का विकास होना है उसमें एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। मैंने भी रिव्यू करी थी, बाद में मैंने चीफ सेक्रेटरी जी को कहा था, तो चीफ सेक्रेटरी पंत साहब ने भी इसमें मीटिंग करी और जो चीजें हमने उठाई है उन्होंने कंसीडर किया है और मुख्यमंत्री जी को भी हमने इससे अवगत करा, वो सहानुभूति पूर्वक इन सारे विषयों को आगे बढ़ाएंगे। भारत रत्न आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती भी थी। हम उन्हें भी इस मौके पर याद करेंगे उनकी दो पंक्तियों के साथ। अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में, घोर दीर्घ हार में जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मुख्य श्री रघुवीर सिंह जी, सुशीला देवी जी से निवेदन करूंगा कि कृपया वो मंच पर आए। राम सिंह यादव कानपुर से, भूप सिंह जी कानपुर से, बलबीर सिंह जिला प्रमुख जी का स्वागत है। हमारे बीच है कृपया मंच पर आकर स्वागत है। हमारे बीच है